और हमने उन लोगों से धर्म सीखना शुरू कर दिया है जो एक व्यवस्था के पोषक हैं, न कि अवस्था के। उनका कोई संबंध नहीं है कि तुम व्यक्तिगत तौर पर क्या हो और क्या होना चाहते हो। उनका इससे संबंध है कि उनकी व्यवस्था कैसे कायम रह सकती है और किस तरीके से तुम उनकी व्यवस्था में कलपुर्जे की तरह इस्तेमाल हो सकते हो। और धर्म इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है तुम्हें कलपुर्जा बना लेने के लिए, है ना। ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अब इतिहास में पीछे चलते हैं, यानी कि जब मनुष्य को पहले बार धर्म की पिपासा हुई होगी तो हमें सबसे पहले इसका जो ग्लिम्स मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में सृष्टि सूक्त जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो ऋषि है वो बड़ा परेशान है और संसार में बड़ा वैज्ञानिक व्याख्यान किसी धर्म ग्रंथ में आपको दुनिया के नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल ऋग्वेद में मिलती है ये पीड़ा कि सृष्टि सूक्त में कहता है ऋषि कि आखिर ये संसार कैसे बन गया। मेरे हाथ में हवि है, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ वस्तुएं हैं, मैं इसे किसी देवता को चढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं आखिर इसे किस देवता को चढ़ाऊं। अग्नि को वो बुझ जाएगी, सूर्य को वो डूब जाएगा, चंद्रमा को वो नष्ट हो जाएगा, जल को वो खारा हो जाएगा। इस संसार में मैं जहां हवि लेकर के जाता हूं, जहां मैं लेकर के अपने हाथों का जो प्रसाद है पहुंचता हूं, वो सब नष्ट प्राय है। मैं इसे लेके किसके पास जाऊं, किसे चढ़ाऊं? क्या मेरा बनाने वाला कोई संसार में है? क्या इस संसार के बनाने वाला कोई संसार में या इस संसार के परे है? कोई है ऐसा जो जानता है ये संसार क्यों बना, कैसे बना, कब बना और कब तक के लिए बना? कोई है या नहीं है? ये ऋग्वेद का सृष्टि सूक्त है और आप जान करके हैरत में पड़ेंगे कि कितना ईमानदार ये सूक्त है। एक ऋषि अपनी अनभिज्ञता को प्रस्तुत करता है संसार के सामने कि मैं नहीं जानता हूं कि संसार का कोई नियंता है कि नहीं। लेकिन इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि जो चीज है ही नहीं, क्या हम में से कभी भी कोई उसकी तलाश करने की कोशिश करता है? नहीं। अगर आप में से कभी भी कोई बहुत गहराई से सोचेगा तो मजेदार बात आपको यह पता लगेगी, आप केवल उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, केवल उन तथ्यों की खोज करते हैं जिन्हें आप वस्तुतः जान रहे होते हैं। आप किसी भी ऐसी चीज की खोज नहीं करते जिसको आप जानते नहीं होते। किसी न किसी स्तर पर आपको उसका पता होता है कि नहीं ऐसा? जैसे कि विज्ञान में होता है ना कि आप आविष्कार करते हैं, आप किसी चीज का अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं। जैसे गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल का सिद्धांत जो है वो न्यूटन स्थापित करता है या वो खोज लेता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि गुरुत्व बल जो है वो धरती पर कभी था नहीं न्यूटन से पूर्व। ठीक है, न्यूटन के अंदर ये पिपासा ही जागती है, ये प्रश्न ही उठता है इसलिए कि क्या धरती में कोई ऐसा बल है? क्यों? क्योंकि धरती में एक ऐसा बल था। मैं एक बहुत स्थूल सा उदाहरण दे रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से यदि दुनिया के हर मनुष्य के भीतर एक प्रश्न उठता है कि क्या मृत्यु पर्यंत कोई जीवन होता है, क्या संसार का कोई नियंता है, तो इसका अर्थ जरूर ये होगा कि कहीं न कहीं पर ये दोनों बातें सत्य होंगी। मृत्यु पर्यंत भी कुछ बचता होगा और संसार के ऊपर भी कोई आधिकारिक सत्ता होगी। यदि ऐसा नहीं तो ये प्रश्न नहीं उठ सकता। प्रश्न अपने उत्तर के गर्भ से जन्म लेता है, इसे याद रखना। पहले हमेशा उत्तर आता है और बाद में ही कोई प्रश्न उठता है। अगर उत्तर नहीं है तो प्रश्न होगा ही नहीं। प्रेमिका बाद में पैदा होगी, प्रेम पहले पैदा होता है, इसको याद रखना, है ना। पेट पहले मिलता है, भूख बाद में होती। पहले पेट होता है, अनाज होता है। जब दो स्थितियां धरती पर एक हो गई तो भूख भी आ गई बीच में, समझ गए। वस्तुतः क्या था? अनाज भी बन गया और पेट भी बन गया। अब तुमको भूख बीच में मिल गई। प्रश्न भूख है, इसके माने कि अनाज भी उपलब्ध है और पेट भी उपलब्ध है। तुम्हारी खोपड़ी को, अपने दिमाग को तुम पेट मान लो, ठीक है, अपने हृदय को तुम पेट मान लो, और उसका उत्तर यानी उसकी संतुष्टि के जितने भी मार्ग है वो सब उपलब्ध है। तो जीवन में जब कोई प्रश्न उठ जाए, जब कोई उत्कंठा हो, जब कोई उत्सुकता हो, तो याद रखना कि उसमें चुप नहीं बैठना। मूर्ख व्यक्ति और समझदार व्यक्ति में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि मूर्ख अपनी उत्सुकताओं को ही अपनी संतुष्टि समझकर चुप हो जाता है, और जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपनी उत्सुकता के चरम तक पहुंचना चाहता है। वो अपनी उत्सुकता को प्रश्न में और अपने प्रश्न को उत्तर में तब्दील करना चाहता है। ठीक है,
बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में उत्सुकता बहुत महत्वपूर्ण, प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, और ऐसे लोग दुनिया में तुमको अधिक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम में बुद्ध बनने की, कृष्ण बनने की, पैगंबर बनने की क्षमता नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि क्या तुम्हारे भीतर बुद्ध की तड़प है, क्या तुम्हारे भीतर कृष्ण का त्याग है, और क्या तुम्हारे भीतर पैगंबर की पाकीज़गी है, क्या तुम्हारे भीतर ये चीजें उपलब्ध हैं। एक बड़ी अच्छी बात इस्लाम में फिर आती है, बड़ी अच्छी, कि वो खुदा कहता है कि मैंने अपनी आयतों को जगह जगह उतारना चाहा, पहाड़ों पर, मधुमक्खियों पर, मैंने हर जगह देना चाहा कि मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो सत्य है वो उतर जाए, लेकिन नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि क्षमता नहीं थी उसे संभालने की। ये क्षमता कहां उसे मिलती है? वो कहता है ये क्षमता मिलती है, वो पैगंबर मोहम्मद का नाम लेके कहता है कि क्षमता मुझे मिलती है। क्यों? क्योंकि संसार में मैंने ऐसा किरदार, ऐसा पवित्र जो हृदय है मैंने नहीं पाया, इसलिए मैंने अपनी आयतें उनके सीने पर उतारी। तुम्हारे भीतर क्या प्रश्न उठाने की और अपने प्रश्न के साथ जूझने की क्षमता है? यदि ये क्षमता है तब तो हम धर्म पे बात कर सकते हैं, अन्यथा हम धर्म पे बात नहीं कर सकते। धर्म इंस्टेंट कॉफी नहीं है, और न धर्म का प्रश्न इतना सस्ता है कि आसानी से तुम्हारी समझ में आ जाए। राजनीति बहुत सस्ती है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन धर्म आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि धर्म के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सूचना, जानकारी, दूसरा स्टेप होता है समझ, और तीसरा स्टेप होता है प्रैक्टिस। यानी तीसरी और आखिरी बार तुम्हें धर्म की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तुमको धर्म को अपनी अनुभूति तक ले भी जाना पड़ता है। तो संसार में पहली बार हम देखते हैं कि धर्म की उत्पत्ति होती है यहां से, जहां से मनुष्य अनभिज्ञता की ओर है, जहां से मनुष्य पहली बार यह सोचना शुरू करता है कि क्या मैं सिर्फ खाने, बच्चे पैदा करने और मर जाने के लिए इस धरती पर घूम रहा हूं, या इसके अतिरिक्त भी मेरा कोई कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त भी कोई और जगह है जिसे मैं ढूंढ सकता हूं। और इस तलाश में संसार के सारे धर्म खड़े होते हैं। तो कुछ दुनिया के प्रमुख धर्मों पे हम छोटी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम दुनिया के सबसे ज्यादा प्राचीन धर्म की ओर आ जाते हैं, वैदिक धर्म की ओर। वैदिक धर्म यानी कि जो वेदों से उत्पन्न जो ज्ञान है, वेदों से उत्पन्न जिस धर्म को हम जानते हैं उसे वैदिक धर्म के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इसे आजकल इतिहासकारों के बाद से आर्य लोगों का धर्म कहा जाता है, जबकि जो व्यक्ति वेद को जानता है वो जानता है कि ये आर्य या अनार्यों में बटा हुआ धर्म नहीं है। ये बात और है कि आर्य लोग इसके साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन ये धर्म जो था, जिस धर्म की व्याख्या वेद के अंदर होती है, वो वास्तव में संसार के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। ठीक है, वेद जिस ब्रह्म की, जिस ईश्वर की स्थापना करता है उसे वो कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्मम। ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण चराचर ही ब्रह्म में व्याप्त है, और ब्रह्म इस संपूर्ण चराचर में व्याप्त है। ठीक है, यही है हमारा वैदिक सिद्धांत। और दूसरी तरफ वेद के 2 हिस्से हैं, इसको याद रखना। एक तरफ ऋक यानी वेद का वो हिस्सा, धर्म का वो हिस्सा जो तुम्हें लोकहित, संसार के जीवन के लिए, भोगों के लिए उकसाता है, जो कहता है संसार में तुम किस तरह संसार का भोग करो और किस तरह से तुम संसार का अच्छा भोग कर सको। वेद यानी कि वैदिक धर्म का एक खंड ये है जिसमें यज्ञ है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, ये सब चीजें हैं, जिसका सारा उद्देश्य है तुम्हारी लालसाओं की पूर्ति करना। ठीक है, जिसका सारा उद्देश्य है तुम्हें संसार के भौतिक सुखों से जोड़ना। और दूसरा खंड जिसे हम ज्ञान खंड कहते हैं, जो उपनिषदों में दिखाई देता है, उसका सारा का सारा उद्देश्य नहीं, वैदिक धर्म का जो दूसरा खंड है उसका सारा का सारा उद्देश्य है आपको उस सच्चाई से जोड़ना जिससे आपको आपके अस्तित्व का बोध हो सके और आप उस चरम स्वतंत्रता पे जा सके जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ठीक है, और एक यूनिक सी बात है वैदिक धर्म के साथ कि पूरी दुनिया में जितने भी मजहब हैं, जितने भी पंथ हैं, उनमें केवल और केवल वेदांत, वैदिक धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें टोटल लिबरेशन, मोक्ष की बात होती है। बाकी संसार के किसी भी मजहब में टोटल लिबरेशन नहीं है, मोक्ष की बात नहीं होती है। बाकी हर एक दर्शन जो है वो आखिरत में यकीन करता है, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे इस्लाम हो, यहूदिज्म हो। भारत में भी कई पंथ हैं जो स्वर्ग में, वैकुंठ में, जन्नत में, ईश्वर के सानिध्य में यकीन करते हैं। टोटल लिबरेशन में, पूर्ण स्वतंत्रता में नहीं यकीन करते, लेकिन वैदिक धर्म में यह यकीन
कायम है कि एक आत्मा या एक अस्तित्व स्वयं को परम अस्तित्व में बदल सकता है, स्वयं को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है, न केवल सृष्टि से बल्कि सृष्टिकर्ता से, न केवल जमीन से बल्कि ऊपर आसमान से भी, न केवल व्यक्तियों से बल्कि ईश्वर से भी। ये क्षमता केवल और केवल वैदिक धर्म के अंदर दी जाती है। और संसार का सबसे प्राचीन धर्म होने के नाते और सबसे हैरत अंगेज बात है कि इसके आसपास जितने भी धर्म संसार में उदित हुए, इसके आसपास, इसके साथ तो नहीं कह सकते ऐतिहासिक रूप से, लेकिन इसके आसपास वो सभी या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त प्राय हैं। जैसे कि इस धर्म के थोड़े समय के बाद एक दूसरा धर्म उदित होता है, पारसी धर्म, आतिश परस्तों का जिसे हम कहते हैं मजहब, पारसियों का धर्म, जैन व्यवस्था और मजदा। आप में से किसी ने पढ़ा होगा जो दर्शन इत्यादि के विद्यार्थी हैं। जरथुस्त्र जिसके ऋषि कह सकते हैं, उसके पैगंबर कह सकते हैं, रहे हैं। जरथुस्त्र बड़े पुराने विद्वान हैं और इब्राहिम के जमाने में ये थे। कई जगहों पर किंवदंतियां हैं कि इब्राहिम के साथ इनके आपसी संवाद हुए थे। भारत में भी एक लोकोक्ति है कि वेद व्यास के साथ जरथुस्त्र के शास्त्रार्थ हुए थे एक काल में। यद्यपि इसके प्रमाण कहीं प्राप्त नहीं है, ये केवल किंवदंतियों में है, लेकिन फिर भी ये पता लगता है कि जरथुस्त्र 3000 साढ़े 3000 साल पहले लगभग जमीन पर थे और उस जमाने में उन्होंने जैन अवस्था यानी कि अहुर और मजदा का सिद्धांत स्थापित किया था। धरती के ऊपर मजद, जिसको हम ईश्वर, खुदा, भगवान कहते हैं, वही पारसियों क्या मजदा हो जाता है। तो दूसरा सिद्धांत आता है मजदा का, अहुर मजदा का, पारसियों का दूसरा धर्म। पहला धर्म सर्वम खल्विदम का, सभी जगहों पर व्याप्त ब्रह्म को देखता है। पहला धर्म को दो खंडों में विभाजित करता है, कहता है धर्म की एक मान्यता के अनुसार तुम भौतिक सुख को प्राप्त करते हो और धर्म की दूसरी मान्यता के अनुसार, यानी कि धर्म का एक दूसरा खंड है जो तुमको परम यानी कि ईश्वर की तरफ या मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। जब पारसी धर्म आता है तो पारसी धर्म एक दूसरे प्रकार के धर्म की व्याख्या करता है, यद्यपि वो वैदिक धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है, और वो कहता है कि संसार के अंदर तुम संपूर्ण भोगों को कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इन भोगों से छूट करके तुम उस परम ईश्वर की तरफ जाओ, उस परम सत्य की ओर जाओ जो तुम्हारा और मेरा आदि और अंत है। और उसके लिए वो मजदा अग्नि को वो प्रतीक के रूप में चुनते हैं। याद रखना कि दुनिया में जितनी भी तरह की कर्मकांड आप देखते हैं, पूजा पाठ देखते हैं, वो प्रायः प्रतीकों के होते हैं। ईश्वर के, खुदा के, अल्लाह के इनकी पूजा पाठ नहीं कहीं होती है, प्रतीकों की पूजा होती है संसार में हर जगह। तो चूंकि जरथुस्त्र ने परमात्मा को रश्मि रूप में, प्रकाश के रूप में जाना और उन्होंने उसका प्रतीक अग्नि को रखा, तो पारसी धर्म के जितने भी अनुयायी हुए वो सभी अग्नि पूजक हो गए। उन्होंने अग्नि की पवित्रता और अग्नि को बचाने में अपना पूरा जोर लगा दिया। यद्यपि अग्नि की और भी दार्शनिक व्याख्या हो सकती थी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पारसी धर्म और पारसी साम्राज्य, जो शायद दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य रहा है अपने ऐतिहासिक काल में, सुमेरिया, आप में से जितने इतिहास के छात्र होंगे, खासतौर पर मिथकीय इतिहास जिनको पता है, उन्हें पता होगा कि फारस दुनिया में ताकत का केंद्र माना जाता था। अलेक्जेंडर कहता है यदि मैंने फारस को जीत लिया तो मैंने दुनिया जीत ली, इतना महत्वपूर्ण था फारस। तो वो जो देश था, वो जो धर्म पे खड़ा होता है, स्थापित होता है, स्टैंड होता है, वो कौन सा धर्म है? वो है अहुर मजद का पारसी धर्म, आतिश अग्नि का धर्म, वो उस पर खड़े होते हैं। यद्यपि अग्नि वेदों में सबसे पहला जो पहली ऋचा है वो अग्नि को है, अग्नि तुम पुरोहितम, हे अग्नि तुम ही पुरोहित हो, यहीं से वेद शुरू होता है, यहीं से वेद का प्रारंभ होता है। लेकिन वहां पर अग्नि पुरोहित है, अग्नि ब्रह्म नहीं है। पर पारसी धर्म में अग्नि ईश्वर हो जाती है, ईश्वर का पार्थिव रूप हो जाती है। याद रखना, वैदिक धर्म में अग्नि देवता है पर ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है। लेकिन पारसी धर्म में अग्नि जो है वो ईश्वर का पार्थिव रूप हो जाती है। इसे बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि तुम धर्म को एक एक स्टेप में, सिर्फ कुछ प्रमुख धर्मों की बात करने जा रहा हूं। इसके बाद दुनिया में एक तीसरा धर्म आता है जिसे हम लोग जानते हैं यहूदी धर्म के नाम से, और ये वो बीज है जिससे दुनिया के आज के दो सबसे प्रमुख धर्म पैदा हुए, ईसाईयत और इस्लाम। ये दोनों धर्म जिस बीज से बाहर निकलते हैं वो यहूदी धर्म है। ओल्ड टेस्टामेंट या तौरेत इनकी
मुख्य किताब है और अब्राहम इसके मुख्य प्रणेता हैं। अब्राहम